क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच देते हैं, यानी आपकी नकारात्मक सोच को सकारात्मक में बदलते हैं। हम आपको अवगुणों को हटा करके गुण देते हैं और आपके अंदर जो दोष है उनको हटा करके आपको निर्दोष बनाते हैं। यही हमारे आत्मविज्ञान कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। तो आज हम इसी क्रम में एक बहुत सुंदर विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। निर्णायक विषय है विनाशी अविनाशी। भाई और बहनों, इस दुनिया, ये जो सारा जो जगत बना हुआ है, ये दो तत्वों से बना हुआ है। एक तो जड़ है और दूसरा चेतन है। तीसरा कोई तत्व नहीं है, इसका मिश्रण जरूर है। हर जीवित प्राणी का जो शरीर है वह जड़ और चेतन का मिश्रण है, लेकिन मुख्य तौर से ये दोनों ही तत्व है। तो ये जड़ और चेतन तत्व या विनाशी अविनाशी, ये क्या होते हैं, पहले इसकी परिभाषा समझते हैं। जड़ किसे कहते हैं? जड़ पुद्गल को कहते हैं, जड़ परमाणुओं को कहते हैं। और जड़ का जो गुण क्या होता है, उसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है। वह जड़ है, वह विनाशी है, वह पुद्गल है, वह मैटर है। तो वह गलन मिलन धर्मा है, वह टूटता रहता है, बिखरता रहता है, जुड़ता रहता है। हमारे जितने भी वैज्ञानिक लोगों ने खोज करके अभी तक 160 भौतिक तत्व दिए गए हैं जो कि हमारी पृथ्वी की गर्भ से निकलते हैं। वो कौन से होते हैं? जैसे एल्यूमिनियम है, टिटानियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, कोबाल्ट है, मैग्नीज है, इत्यादि इत्यादि। ये सारे तत्व मिलते जुलते हैं, जुलते रहते हैं। और आज सोना है, कल अभ्रक बनेगा, फिर बदल करके भोडक बनेगा, फिर एल्युमिनियम बनेगा, फिर जो है कोबाल्ट बनेगा। इस तरीके से ये पर्याय बदलते रहते हैं, ये बदलाव चलता रहता है। तो जो ये सारा जड़ पदार्थ गलन मिलन धर्मा है और इसका प्योर तत्व है वो परमाणु है। परमाणु का भगवान महावीर स्वयं, जड़ का प्योरेस्ट तत्व है वो परमाणु है। भगवान महावीर ने परमाणु की परिभाषा दी है कि परमाणु पुद्गल का वो शुद्ध तत्व है जो आँखों से दिखाई नहीं देता है, जो नॉन डिस्ट्रक्टिव है। और वह जो है नॉन, उसके कोई टुकड़े नहीं होते हैं और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, तोड़ा नहीं जा सकता, आँखों से दिखाई नहीं देता है, नॉन विजिबल है। वो किसी भी विज्ञान के जो है वो उपक्रम से नहीं देखा जा सकता है। उसको देखने के लिए हमारी प्रत्यक्ष शक्ति जो अवधि ज्ञानी है, मन प्रयोग ज्ञानी है और केवल ज्ञानी है, आत्मा के आलंबन से ही उनको देख सकता है। विशुद्ध है। जब एक परमाणु दूसरे परमाणु से मिलता है तब वह अशुद्ध हो जाता है। द्विपरमाणु, चतुपरमाणु, अष्ट परमाणु, और ये मिलते मिलते ये सारे हमारे बड़े बड़े मकान हैं, ट्रेन है, फ्लाइट है, रेलगाड़ी है और ये सारी सड़कें हैं। ये पूरी सृष्टि जो जड़ तत्व है वो सृष्टि उससे मिली। और पेड़ पौधा जो हमारा जितने भी ये वनस्पति है ये चेतन तत्व है और ये जड़ का मिश्रण है, वो आगे आपको बताएंगे। तो अविनाशी, अब हम अविनाशी बात करते हैं। चेतन तत्व अविनाशी है। चेतन तत्व भूत में भी वही था, वर्तमान भी वही है और भविष्य में ही रहेगा। चेतन में कोई बदलाव नहीं आता है। बदलाव आता है मात्र जड़ के अंदर आता है। चेतन तत्व स्थायी तत्व होता है, किसी समय में कोई बदलाव नहीं आता है। और वो हमारा चेतन तत्व की जो परिभाषा की गई है, असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा, जीव, चेतन तत्व, कॉन्शियसनेस कहा गया है। इसके 23 नाम हैं। कोई भी नाम लीजिए, भाव ये है कि वो चेतन तत्व होता है। और चेतन तत्व का जो गुण होता है जड़ से भिन्न होता है। जड़ कभी चेतन नहीं हो सकता, चेतन कभी जड़ नहीं हो सकता। और उसके गुण क्या है कि वह जो है वो फीलिंग्स होती है
और उसके अंदर सुख दुख की अनुभूति होती है, वो ग्रोथ करता है, प्रजनन करता है, अपने जैसा नया जीव बनाता है और उसकी फीलिंग संवेदनाएं होती है। इस तरीके से 9 कैरेक्टरिस्टिक उसके हमारे आगमों में बताए गए हैं। और हमारा जो वैज्ञानिक पक्ष है उसने भी 9 कैरेक्टरिस्टिक भौतिक तत्वों को मिलाया गया। दोनों एक है, लेकिन दोनों को एक रहते हुए भी जो है वो हम भौतिक तत्वों को जो है वो दोनों को जो है दोनों वो चेतन अलग है, जड़ अलग है, दोनों साथ रह सकते हैं। हमारा ये शरीर है वह मिश्र चेतन है, वो यानी इसके अंदर चेतन आने से ये जो जड़ तत्व है वो हिलता है, डुलता है, खाता है, पीता है, उठता है, बैठता है और सारा चिंतन करता है। तो वो हमारा जो तत्व है वो चेतन तत्व है, और चेतन तत्व वह अविनाशी है और जड़ तत्व विनाशी है। तो हम अब बात करते हैं कि जो हमारा चेतन तत्व है वो सच्चिदानंद है, वो सत्य चित्त और आनंद वाला है। सत का मतलब वो अविनाशी है, चित्त का मतलब वो ज्ञान दर्शन वाला है, उपयोग लक्षण वो जीव है। आत्मा का लक्षण क्या है? उपयोग है। उपयोग किसको कहते हैं? ज्ञान और दर्शन को कहते हैं। ज्ञान और दर्शन दो पर्याय हैं, ये मोड्स हैं। इसी कारण से आत्मा द्रव्य है, लेकिन वो दोनों मिला करके वो एक ही ज्ञान हो जाता है। तो हम कह सकते हैं आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। और उसके बाद के अंदर उसका लक्षण क्या है? उसका लक्षण आनंद है। हमारे भीतर जो आनंद की अनुभूति होती है, जो जड़ पदार्थ में नहीं हो सकती है, वो आनंद है, वह चेतना की अनुभूति है। और आनंद भी 2 तरह का होता है। एक टेम्परेरी आनंद हमारे जड़ पदार्थ है, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये मूलभूत आवश्यकताएं होती है और इनकी पूर्ति होता है तो भी आनंद की अनुभूति होती है। वो क्षणिक आनंद है, वो जड़ से मिला हुआ आनंद है, वो चला जाता है, वो टेम्परेरी है। लेकिन जो शाश्वत आनंद होता है वो चेतन से मिलता है, क्योंकि वो बाहर नहीं है, वो जड़ में नहीं है, वो जड़ का लक्षण नहीं है। जड़ तो वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है, वो चेतन का है और चेतन में होती। इसलिए भाई और बहनों, सुख जो है वो बाहर नहीं ढूंढा जाए। ये मृग तृष्णा क्या होती है? जो मृग होता है वो गर्मी के दिनों में उसको दिखाई देता है, वो प्यासा होता है तो उसको वो दूर से जो दिखाई देता है तालाब है, वो उछलता कूदता जाता है, और जो ही पास में पहुंचता है कि तालाब नहीं है, वो मृग तृष्णा कहलाती है। और जो मृग होता है उसकी नाभि में कस्तूरी होती है, उसकी जब सुगंध फूटती है तो इधर उधर भागता है कि इतनी अच्छी सुगंध कहाँ से आ रही है। उसको ज्ञान नहीं, जब ज्ञान होता है कि ये तो मेरी नाभि में है, उसका ज्ञान टूटता है, तब होता तो ये मृग तृष्णा है। हमारा जीवन भी वैसा ही है। हम रोटी में, कपड़े के अंदर और खाने में, पीने में, घर में, मकान में, धन में, दौलत में ये सुख ढूंढते हैं। सुख मिलता है, वो क्षणिक है, पर जो ही वो चीज़ चली जाती, अच्छा भोजन चला गया, सुख चला गया, मकान चला गया, सुख चला गया, गरीब हो गए फिर दुख आ गया, और हमारे घाटा लग गया तो हमको दुख हो गया। वो टेम्परेरी था। लेकिन आत्मा का सुख अजस्र सुख है, जो वो नाभि में कस्तूरी की तरह है, वो कहीं जाता नहीं, उसके नाभि में ही रहता है। तो हमें वो शाश्वत सुख को पाना है। और शाश्वत सुख को पाने के लिए हमें विनाशी और अविनाशी के भेद को जानना पड़ेगा। ये भेद विज्ञान है, ये दृष्टि विज्ञान है। जब हम भेद विज्ञान करते हैं तो हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है, सनातन सत्य की प्राप्ति होती है। भेद विज्ञान सनातन सत्य है, जड़ अलग है, चेतन अलग है, दोनों साथ रहते हैं, दोनों पड़ोसी है, लेकिन ये अलग है। ये तो नाशवान है, ये तो जड़ है, ये तो पीछे से लेकर के आया है। हमारा शरीर है, पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, और जब भुगतान पूरा हो गया यानी आयुष्य समाप्त हो गया तो ये जड़ को तुरंत जो है जला दिया जाता है। और जब ये जड़ हो जाता है, जब हंसा उड़ जाता है, जब चेतन
अविनाशी इसमें से चल जा करके दूसरे जन्म के अंदर दूसरे शरीर में धारण कर लेता है, तो लोग कहते हैं जल्दी करो, इसका खून है पानी बन गया और हमारे मेहमान आ गए हैं, कीड़े मकोड़े हो रहे हैं, इसमें दुर्गंध आ गई है, जल्दी ले जाओ। और ले जा करके आजकल तो इलेक्ट्रिक सिस्टम है, इलेक्ट्रिक सिस्टम दबाया और जो है वो 5-10 मिनट में ये शरीर भस्म हो जाता है। तो मूल्य क्या है? मूल्य हमारे अविनाशी का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ विनाशी कोई मूल्य नहीं है। तो ये शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये साधन है, साध्य हमारा अविनाशी है, साधन है, जड़ है। हम इसका प्रतिकार नहीं करते, बिना जड़ के हम चेतन को शुद्ध नहीं कर सकते। चेतन को मुक्ति दिलाने के लिए शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये तो मंदिर है, इसमें प्रभु विराजमान है। जब हम किसी मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो भगवान विराजित हो जाते हैं और उसको भगवान मान करके और हम उसकी पूजा करते हैं क्योंकि वो प्राण प्रतिष्ठित है। तो ये तो मंदिर है, भीतर प्रभु विराजमान है, जीवित प्रभु विराजमान है। तो उसको आप वंदना करिए, प्रणाम करिए, उसकी स्तुति कीजिए, उसकी बात को समझिए, उसके गुण को समझिए। उसका गुण है ज्ञाता दृष्टा में है, ये जानने वाला है, ये देखने वाला है, ये अशरीरी है, ये अक्रिया है, ये अजन्मा है, ये सूक्ष्म है, ये अजर है, ये अमर है, ये इसका अच्छा कोई रंग नहीं, रूप नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं, ये जलती नहीं, मरती नहीं, कटती नहीं है, किसी को रोकती नहीं, किसी से रुकती नहीं है। ये तो अव्याबाद है, ये तो टंकोत्कीर्ण है। उसके असंख्य असंख्य गुणों की माला फेरिए, उसकी भजना कीजिए, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहिए। ये हमारा अविनाशी तत्व है। जड़ और चेतन का भेद विज्ञान किया तो भेद विज्ञान करते भी हम जड़ में रहते हुए भी, यानी हमें जो सुख दुख पीछे से हमारे जैसे भाव कर्म यशवंत राज ने किए थे और सोहन राज आज द्रव्य कर्म के रूप में भुगत रहा है। सोहन राज जैसे भाव कर्म डालेगा और उससे भाव करेगा, उससे हमारे कर्म बीज पड़ेंगे, कर्म बीज करके कर्म फल और जो है वो कर्म परिणाम के रूप में आने वाले समय में यशवंत राज नाम की बॉडी बनेगी। तो इसका मतलब मोहन राज, सोहन राज, यशवंत राज तीनों अलग अलग बॉडी है। करने वाला कोई है, भुगतने वाला कोई है, लेकिन तीनों समय के अंदर हमारा अविनाशी तत्व, हमारा आत्मा, हमारा प्रभु, हमारा भगवान, वो तो कॉमन है, वो सामान्य है, तीनों ही स्थितियों में रहा हुआ है। इसका मतलब वो मुख्य है, तीनों को गाइड कर रहा है। उसकी प्रेजेंस से जो है वो सोहन राज ने किया और मोहन राज ने किया, सोहन राज भुग रहा है, सोहन राज ने किया, यशवंत राज भुगतता रहेगा। तो हम क्या कहना चाहते थे कि आप विनाशी अविनाशी को समझो और समझ करके भेद विज्ञान करो। और ये हम अलग हो नहीं सकते जड़ से, क्योंकि ये तो पूर्व जन्म के कर्मों का भुगतान है। ये हमारा जो है व्यवहार जगत है, व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि हरगिज नहीं है। सारे जो कुछ भी हमने जो है पाप पुण्य किए हुए हैं उन सब का चुकता करना पड़ेगा, वो हमारा हिसाब है। हम घर में भी देखें कि हमारे घर में पति पत्नी, बेटे बेटियां, बहुएं जितने भी होती हैं सब पार्टियां हैं। पत्नी है सबसे बड़ी पार्टी है, पूरे जीवन भर हमारे साथ रहती है। ये पार्टियां कोई लेने आई है, कोई अपना हिसाब देने आई है। लेने आई का मतलब ये है कि हमारे से पैसे ले जाएगी, हमको ठोकेगी, पीटेगी, मकान से बाहर निकलेगी और हमको कटु वचन बोलेगी, हमारी सेवा नहीं करेगी। और देने आई है वो बेटा है, वो श्रवण कुमार बनेगा, वो आपकी अच्छी सेवा करेगा, सुख दुख के अंदर आपके साथ रहेगा, आपका भोजन में, ट्रीटमेंट में, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा चिकित्सा के अंदर वो आपकी भरसक प्रयत्न करेगा, श्रवण कुमार बन जाएगा। तो ये जीवन का क्रम है, ये चलता रहता है। और ये तो ध्वनि की प्रति ध्वनि है। हमने पिछले जन्म में ध्वनि की, इस जन्म में वही प्रति जन्म मिली। कोई दोषी नहीं है, नो ब्लेम नो क्लेम। किसी पर ब्लेम नहीं करना है कि उसने मेरा बिगाड़ किया।
दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है 33 करोड़ देवी देवताओं के अंदर कि कोई भी आपका बुरा कर सके, और ऐसा कोई भी आपका हितकारी नहीं है जो आपका भला कर सके। जो आपका कर्मोदय है, जो आपका पुण्योदय है, पापोदय है, जो प्रारब्ध है, उसी के अनुरूप आपको सुख दुख मिल रहे हैं उसको एक साथ जानो। आप स्थित प्रज्ञ रहो, आप प्रज्ञा चक्षु बनो। प्रज्ञा चक्षु स्थित प्रज्ञ कब बनता है साधक? जब वो ज्ञाता दृष्टा भाव में रहता है, जब वो राग द्वेष से समता भाव में आता है। समता भाव जो है वह हमारी शुद्ध दृष्टि है, वो हमारा पुरुषार्थ है, हमारा रियल पुरुषार्थ है, उसमें रहना चाहिए। तो भाई और बहनों, हम ये कहना चाह रहे थे कि विनाशी अविनाशी को समझो, दोनों साथ रहते हैं। एक का तो जड़ तो भुगतान है और अविनाशी है उसकी हाजिरी है। जड़ जड़ का भुगतान करता है, जड़ का भुगतान जड़ से होता है, जड़ नए जड़ को पैदा करता है, उसमें आत्मा कोई लेना देना नहीं है, उसका कोई योगदान नहीं है। वह तो एक जो है वो क्रिएटर के रूप में रहता है। तो इसीलिए जो है वह हमें इस बात को समझना चाहिए, और हमने नो ब्लेम नो क्लेम की अवस्था में रह करके और ज्ञाता दृष्टा भाव में रह करके अपनी दृष्टि को जो है शुभ और अशुभ से हटा करके शुद्ध अवस्था में ले जाना चाहिए। हर वक्त ये जागृति बनी रहनी चाहिए, और ये जागृति जब हर वक्त बनी रहेगी तो निश्चित तौर से हम मुक्ति की ओर जाते रहेंगे। तो भाई और बहनों, मैं निष्कर्ष की भाषा में बात करना चाहता हूँ कि विनाशी अविनाशी जो ये आज हमने जो एपिसोड लिया है, ये विनाशी अविनाशी का एपिसोड क्या है कि आप जड़ और चेतन को जानिए और इसके ऊपर भेद रेखा खींचिए। तो ये आपको मालूम होगा कि दोनों साथ रहने वाले हैं, दोनों के बिना काम नहीं चलता है। जो कुछ साधन है वो जड़ है और जो साध्य है वो चेतन है। इसको शुद्ध करना, और शुद्ध कब होगा? जब जड़ और चेतन अलग अलग हो जाएंगे तो जड़ भी शुद्ध हो जाएगा, चेतन भी शुद्ध हो जाएगा, चेतन मुक्ति में चला जाएगा। तो हमारे जीवन का साध्य क्या है, हमारे जीवन का पुरुषार्थ क्या है कि जड़ और चेतन विनाशी अविनाशी को अलग करना है और जिन उनको प्योर अवस्था में पहुंचाना है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है और ये हमारा रियल पुरुषार्थ है। तो भाई और बहनों, आप हमेशा रियल पुरुषार्थ करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। यही आज के एपिसोड का मुख्य हमारा भाव है और यही हमारी आज की शिक्षा है। अब आप देखिए कि विनाशी अविनाशी की जानकारी करने से और कितने बड़े फायदे होते हैं हमारे को। हिंसा अहिंसा की भावना हमारे में आती है और अहिंसा के लिए कहा गया अहिंसा सब भूय खेमंग करी। अहिंसा सबकी माँ है। सारे जितने भी धर्म ग्रंथ है अहिंसा माँ की कोख से जन्मे हैं। अगर किसी भी धर्म में से अहिंसा को निकाल दिया जाए, अहिंसा शून्य धर्म किया जाए तो वो जड़ धर्म हो जाएगा, वो धर्म नहीं अधर्म बन जाएगा। तो धर्म कब रहता है? जब उसमें अहिंसा का समावेश होता है, जब उसकी अहिंसा की निश्चय मिलती है, जब अहिंसा का उसको पोषण मिलता है, संरक्षण मिलता है। तो इसलिए हिंसा अहिंसा की बात विनाशी से मालूम पड़ती है कि विनाशी तत्व को काटने से, पीटने से, छेदने से कोई भी तरह की हिंसा नहीं होती है। हिंसा तो हिंसा होती है वो हमारा जो चेतन तत्व है जिसके साथ के अंदर जो जड़ मिला हुआ तो प्योर जो है हमारा शुद्ध आत्मा है, उसकी तो कोई हिंसा होती नहीं है क्योंकि वह तो अशरीरी है। तो लेकिन वो जिस शरीर को धारण किए गई है किसी जड़ पदार्थ के अंदर आई हुई हो तो उसको मारना, पीटना, तोड़ना, प्रताड़ना देना, ये सारा जो है वो हिंसा कहलाता है। और उसका किसी तरह से छेदन भेदन नहीं करना और उसको जो है वो उसको कोई तरह का कोई दुख न देना है, वह अहिंसा की परिभाषा में आता है। तो ये सारा हमारा मानव धर्म है। मानव धर्म जो है ये हिंसा अहिंसा को समझ करके और विनाशी अविनाशी को समझ करके हमारे में एक नई सोच पैदा होगी, हमारे में एक मानव धर्म आएगा। मानव धर्म ये है कि प्राणी मात्र को जो है आत्मतुलावत समझो। जैसी मेरी आत्मा है वो सभी प्राणियों की आत्मा है और वो जो चीज़ हमको अच्छी नहीं लगती है
वह चीज़ हमें किसी प्राणी के साथ के अंदर नहीं करनी चाहिए, ऐसा हमारा दृष्टिकोण बनना चाहिए। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे विनाशी अविनाशी को समझ करके, तो हम जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे। और जो ही ये हर वक्त जो हमारा परमानेंट बना रहेगा, तो ये परमानेंट बनाए रखने के साथ साथ के अंदर हम अंतिम में मुक्ति को जा सकते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको इस एपिसोड के माध्यम से ये एक शिक्षा देना चाहते हैं, आपके जीवन का लक्ष्य बनाना चाहते हैं कि आप अविनाशी को प्रथम स्थान दो और विनाशी को द्वितीय स्थान दो। विनाशी जो है वो हम लेकर के आए हैं, उससे हम अलग नहीं हो सकते, वो हमारी मजबूरी है। लेकिन मजबूरी के साथ साथ में ये तो समझो कि हमारा जो लक्ष्य है, हमारा साध्य है, वो अविनाशी है। तो इस तरीके से विनाशी अविनाशी की भेद रेखा खींच करके और हम दृष्टि विज्ञान को प्राप्त करके, भेद विज्ञान को प्राप्त करके जो है हम सनातन सुख और शाश्वत सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, जो कि हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो आइए हम उस लक्ष्य को अच्छा बनावें, सुंदर बनावें और अपने जीवन को भव्य बनावें और धन्य बनावें। और हमारा मानव जीवन जो मिला है, बहुत कठिनाई के बाद मिला है, उसको सफल मिलावें। हमें 4 बातें अच्छी तरह से समझनी है कि 4 बातें इस दुनिया में दुर्लभ है। पहला है कि मानव तन का प्राप्त होना, और दूसरी बात होती है कि ईश्वर की भक्ति का श्रवण करना, और तीसरी बात होती है ईश्वर भक्ति में विश्वास करना, और चौथी बात है ईश्वर भक्ति को जीवन में उतारना। जब चारों जी बातें समन्वित हो जाती है, तो समन्वित होकर के ये बातें निष्कर्ष के तौर पर, और ये जो है ये चारों बातें मिल करके हमारे जीवन को धन्य बनाएगी। और हम यही चाहते हैं कि हमारा जीवन सबके लिए अनुकरणीय हो, वंदनीय हो, स्तुति हो, और हम समाज में रह करके परोपकारी करें। हम कोई ऐसा कार्य नहीं करें कि किसी को दुख हो, किसी को कष्ट पहुँचे, और हम किसी के प्रति बुरे भाव लावें, या हम जो है किसी के प्रति बुरा चिंतन करें। ये भावना मिट जानी चाहिए। कुल मिला के हमारा राग द्वेष का ग्राफ है, जो ही सभी दुख बंधन का कारण है, वही अज्ञान है। उस अज्ञान को जो है वो हमें जो है वो हटा करके ज्ञान की स्थिति को प्राप्त करना चाहिए। तो भाई और बहनों, आइए हम इस ज्ञान युग के अंदर आहुति दे करके और विनाशी अविनाशी दोनों तत्वों को अलग अलग समझ करके, उनकी भेद रेखा करके जीवन को जो है हम साध्य और साधन के रूप में इनको अपना करके, दोनों को साथ लेकर के हम अपने जीवन को धन्य बनावें। और जीवन का दृष्टिकोण रखें कि विनाशी अविनाशी को समझ करके दोनों को अलग करना है। अलग कैसे करना है कि हमारे जो महिलाएं होती है, वो कोई हमारा धान होता है, वो धान के अंदर कई कण आ जाते हैं, तो उस कण को अलग करने के लिए छाछ में सफाई करती है। तो सफाई करने से वो रेत के कण होते हैं, वो अलग हो जाते हैं, और जो साफ साफ होता है वो अलग हो जाता है, दोनों अलग कर दिया जाता है। उसी तरह से जड़ और चेतन, शरीर और आत्मा को हमें शुद्ध करके अलग करना है, प्योर फॉर्म में लाना है। और जो शुद्ध हो जाएगा तो हमारी आत्मा सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाएगी, और ये हमारे मुक्ति को चली जाएगी। और ये जड़ है 5 भूतों से जो बना हुआ है, ये 5 भूतों में पुनः विलीन हो जाएगा। तो भाई और बहनों, हम आपको यही निष्कर्ष में देना चाहते हैं कि आप जड़ और चेतन का जो है ये भेद कीजिए। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, और देखते रहिए, क्योंकि यह जो है हमारा जीवन अच्छा बनाने वाला है, जीवन में सुख देने वाला है, शाश्वत सुख देने वाला है, आपको अच्छा इंसान बनाने वाला है। आपके प्रति मंगल भावना शुभ। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।